ओम शांति। 31/12 नए वर्ष में सदा उमंग उत्साह में उड़ना और सर्व के प्रति महादानी वरदानी बन व्यर्थ को समाप्त करना। नव जीवन दे उड़ती कला में उड़ाने वाले नव युग के रचयिता शिव बाबा अपने आधार मूर्त बच्चों प्रति बोले, आज नव युग नई सृष्टि के रचता बाप दादा अपने नव युग के आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के साथ साथ आप सभी बच्चे सदा सहयोगी हो, इसलिए आप ही आधार मूर्त हो। दुनिया के हिसाब से आज का दिन वर्ष का संगम है। पुराना वर्ष जा रहा है और नया वर्ष आ रहा है। ये है वर्ष का संगम दिन और आप बैठे हो बेहद के संगम युग पर। आप सभी नव वर्ष के साथ साथ नव युग की भी सभी को मुबारक देते हो। एक दिन की मुबारक नहीं, लेकिन नव युग के अनेक जन्मों की मुबारक देते हो। इस संगम पर अच्छी तरह से अनुभव करते हो कि इस समय हम ब्राह्मण आत्माओं की नई जीवन है। नई जीवन में आ गए हो ना, या पुरानी चल रही? पूछा। ब्राह्मणों का संसार ही नया है। अमृत वेले से देखो तो नई रीत नई प्रीत है। पुरानी दुनिया की दिनचर्या और नए ब्राह्मण जीवन की ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या में कितना अंतर है। सब नया हो गया। स्मृति नई, वृत्ति नई, दृष्टि नई, सब बदल गया ना। और नई जीवन कितनी प्यारी लगती है। कैसी लगती है? सही में प्यारी। बहुत अच्छी बात है। नई जीवन में क्या हो रहा है? क्या प्यारापन है? जी, बाप का प्यार पहले भी मिलता था। ब्राह्मण बनते हैं तो बाप का प्यार तो मिलता ही है। खुशी, ब्राह्मण बनने के बाद तो खुशी मिलती ही है। क्या नवीनता है? नए संस्कार। किस आधार से? हाँ जी, नई तरह का त्याग बढ़ रहा है, तो नई तरह की तपस्या हो रही है, तो नई तरह की डेवलपमेंट। संस्कारों में एक नवीनता। कहाँ पुराना हमारा संसार, पुराना जीवन, ब्राह्मण तो तब भी थे, लेकिन अब भी ब्राह्मण है, लेकिन नवीनता ये तो हर एक महसूस करते हैं कि जो अभी नवीनता आ रही है और जो आने वाली है वो वंडरफुल होगी, साधारण होगी? वंडरफुल होगी। वैसे भी नई चीज सबको प्यारी लगती है, भले फल वल खाना प्यारे ना लगे, लेकिन नई चीज सबको प्यारी लगती है। पुरानी चीज छोड़ना चाहते हैं और नई चीज लेना चाहते हैं। तो इस समय का यह छोटा सा संसार है। सृष्टि की शुरुआत होती है तो बहुत बड़े रूप में होती है, या छोटे से छोटा रूप होता है। कुछ नया करने के लिए त्याग जास्ती होता है और चाहिए। बिना त्याग के कुछ नया आप कर नहीं सकते। कोई नई लीक खींचने जा रहे हैं। संसार भी नया और संस्कार भी नए,
इसलिए दुनिया वाले भी नए वर्ष को धूमधाम से मनाते हैं। मनाने का अर्थ उमंग उत्साह में आना। उत्साह होता है, इसलिए मनाने के दिन को उत्सव कहा जाता है। उत्साह से ही एक दो को बधाइयां व मुबारक देते हैं, ग्रीटिंग्स देते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए हर दिन उत्सव है। सदा उत्सव अर्थात उमंग उत्साह में रहते। यह उमंग उत्साह ही ब्राह्मण जीवन है। एक मास में कौन सा संस्कार बनाना चाहते हैं? कौन सा? सदा किसमें रहें? उमंग उत्साह में। उसका मूल फाउंडेशन कहाँ से? अमृत वेले। अमृत वेले जो संकल्प विशेष रूप से दिन भर के लिए लेते हैं, फिर उसको रोज रोज अगर रिवाइज करते हैं तो रोज क्या कहेंगे? नवीनता। ऐसे कितने दिन तक नवीनता आती रहे? हाँ, रटा हुआ। 1250 दिन, एक दिन भी कम नहीं। तो नवीनता प्रैक्टिकल हो जाएगी या केवल संकल्प तक ही रहेगी? प्रैक्टिकल स्वरूप धारण हो जाएगा। तो यह उमंग उत्साह ही ब्राह्मण जीवन है। दुनिया की रीति प्रमाण विशेष दिन को मनाते हो, आज मनाने के लिए इकट्ठे हुए हो ना, लेकिन आपका नव युग, नई जीवन का उमंग उत्साह सदा ही है। ऐसे नहीं कि 2 तारीख हो जाएगी तो उमंग उत्साह खल्लास हो जाएगा, 1 मास हो गया तो और खत्म हो जाएगा। हर दिन उमंग उत्साह बढ़ता जाता है, कम नहीं होता है। ऐसे है ना? सही में ऐसे है क्या? क्या है? आवाज आ रही है? एक लाइन पीछे ही चल रहे हैं। अच्छा, नहीं, मैंने सोचा 1250 दिन की बात किया। क्या बोला? मैंने पहले से, आज से 6 महीने पहले, और बीच में और अभी कैसा लग रहा है? कैसी है तबीयत मन बुद्धि की? सोचो आगे कैसी होगी फिर। ये हम अपनी मेहनत का ही फल लेते हैं। क्या? जितनी आप मेहनत करते हैं, जितना आपका त्याग बढ़ता जाता है, उसी की आपको अनुभूति होती है। तो ऐसे है ना कि अपने अपने स्थान पर जाएंगे तो उमंग उत्साह खत्म हो जाएगा। हर घड़ी उमंग उत्साह की है, हर घड़ी। कितने मिनट की होती है एक घड़ी? हर घड़ी तुम क्या करते हो? ट्रैफिक कंट्रोल। 24 मिनट कहो या आधा घंटा कहो, एक ही बात। क्योंकि उमंग उत्साह ही आप ब्राह्मण की उड़ती कला के पंख हैं। इस उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ते रहते हो। अगर कार्य अर्थ कर्म में भी आते हो, फिर भी उड़ती कला की स्थिति से कर्मयोगी बन कर्म में आते हो। तो उड़ती कला वाले हो ना, बिना पंखों के तो उड़ नहीं सकते। यह उमंग उत्साह उड़ती कला के पंख सदा साथ हैं। यह उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। जो भविष्य की रूपरेखा तुम मन बुद्धि में तुम्हारे जो आ चुकी है, उसके ऊपर निश्चय, उस आधार से उमंग उत्साह। नीरस जीवन नहीं है। दुनिया वाले तो कहेंगे कि क्या करें, रस नहीं है, नीरस हैं, बेरस हैं। और आप क्या कहेंगे? उमंग उत्साह का रस है ही है। कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते हो, सदा दिल खुश। कैसी मुश्किल बात हो, लेकिन उमंग उत्साह मुश्किल को सहज कर देता है। उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है। पहाड़ को भी राई नहीं लेकिन रुई बना देता है। उत्साह कभी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। इसलिए उमंग उत्साह में रहने वाले नव युग के आधार मूर्त, नव जीवन वाले ब्राह्मण आत्माएं हो। क्या बना दिया बाबा ने? फाउंडेशन में लगा दिया, आधार मूर्त। अपने को जानते हो, मानते भी हो। सिर्फ जानते हो, क्या कहेंगे? जानते भी हो, मानते भी हैं और फिर चलते भी हैं। सदा यह उत्साह रहता है कि कल्प पहले भी हम ही थे,
अब भी हैं और अनेक बार हम ही बनेंगे। तो अविनाशी उत्साह हो गया ना। थे, हैं और सदा ही होंगे, तीनों काल का हो गया ना। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों काल हो गए तो अविनाशी हो गया ना। बाप दादा देख रहे थे कि अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माएं नंबरवार हैं या सब नंबर वन हैं। जब हैं ही निश्चय बुद्धि विजयी तो विजय तो जरूर नंबर वन होंगे ना, नंबरवार थोड़े ही होंगे। तो सदा नव जीवन के इस उत्साह में उड़ते चलो, क्योंकि आप आधार मूर्त हो। सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व के सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का परिवर्तन, वातावरण परिवर्तन हो रहा है। क्या दिखता नहीं है? वातावरण आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से क्या हो रहा है? वायुमंडल का परिवर्तन हो रहा है। आपके पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्मा और प्रकृति दोनों ही पवित्र बन रही हैं। एकाग्रता की शक्ति से आपको साक्षात्कार हो सकते हैं, नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। हाँ, उतनी एकाग्र बुद्धि नहीं है तो बात अलग, नहीं तो एक्यूरेट साक्षात्कार कर सकते हैं। तो आत्मा और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं, आपके दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। इसलिए क्या कहते हैं, खास एक बहुत मोटे रूप का हर एक स्टार में, विश्व के किसी कोने में भी हो वो आत्मा जो आपके स्टार से कनेक्टेड है, आपकी अनुभूति के साथ साथ उसकी अनुभूति स्वतः ही जुड़ी हुई है। तो आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। तो कितनी जिम्मेवारी है, विश्व की जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना, कि कभी भारी लगता है तो उतार देते हो। क्या करते हो? जो डबल लाइट रहते हैं उनको ये जिम्मेवारी का ताज भी सदा हल्का अनुभव होगा, भारी नहीं लगेगा। इस समय के ताजधारी भविष्य के ताजधारी बनते हैं। तो नए वर्ष में क्या करेंगे? अव्यक्त वर्ष भी मनाया। अव्यक्त वर्ष अर्थात फरिश्ता बन गए कि अभी बनना है। फरिश्ते क्या करते हैं? अव्यक्त का अर्थ ही है फरिश्ता। पूरा वर्ष किया तो फरिश्ता बने ना कि नहीं? अव्यक्त वर्ष अभी लंबा कर दें, 2 वर्ष का 1 वर्ष बना दें, अभी और आगे बढ़ना है ना। अव्यक्त वर्ष मनाया, अब फरिश्ता बनकर क्या करेंगे? सदा हर दिन हर समय महादानी और वरदानी बनना है। तो यह वर्ष महादानी वरदानी वर्ष मनाओ। जो भी संबंध संपर्क में आए उस आत्मा को महादानी बन कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान देना ही है। तीनों खजाने कितने भरपूर हो गए हैं? ज्ञान का खजाना भरपूर है कि थोड़ा कम है? मास्टर नॉलेजफुल होना तो ज्ञान का भी खजाना, शक्तियों का भी खजाना है, गुणों का भी खजाना है। तीनों में संपन्न हो कि एक में संपन्न हो, 2 में नहीं। वर्तमान समय आत्माओं को तीनों की आवश्यकता है। सारे दिन में कोई ना कोई दान देना ही है, चाहे ज्ञान का, चाहे शक्तियों का, चाहे गुणों का, देना ही है। महादानी आत्माओं का बिना दान किए हुए कोई भी दिन ना हो। कौन कौन से दान? या तो ज्ञान का, या फिर गुण का, या फिर शक्तियों का। ज्ञान तो ठीक है, जो आपके संबंध संपर्क में आते हैं, अनुभव के आधार से कोई ना कोई कारण अगर आपको मिलता है तो देरी नहीं करते हो। क्या करते हो? छोड़ते हो, मौका तो मिले। फिर शक्तियों का, सबसे ज्यादा जरूरत अभी पड़ने वाली है शक्तियों की। जो अभी कमजोरी आ गई है मन के अंदर ब्राह्मणों के चौथी अवस्था में, अब उनको शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। चाहे सहन शक्ति हो, चाहे समाने की शक्ति हो, चाहे सामना करने की शक्ति हो, अनेक शक्ति, कोई ना कोई शक्ति की जरूरत पड़ेगी।
शक्ति स्वरूप हमारा जो गायन है वो स्वरूप भी प्रत्यक्ष होना है, तो जरूर वो शक्तियां मिलेंगी ना, देंगे ना। धारण की होगी तो स्वतः ही, थोड़ा सा आप उनको इशारा देंगे तो वो भी अनुभव करेंगे। गुण आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं तो स्वतः ही डेवलपमेंट होती है, और जितना डेवलपमेंट हो रही है, जितना आ रहा है, वो ना मिले दूसरों को हो नहीं सकता। ये केवल घंटों बैठ के किसी टॉपिक पे क्लास करने से नहीं होता। इसलिए बाबा ज्ञानी तू आत्मा माना धारण किया हुआ। फिर तो चाहे ज्ञान के रूप में हो, चाहे शक्तियों के रूप में, गुणों के रूप में, जो जो धारण किया है वो मिलेगा ही, बटेगा ही, दूसरों को देना ही है। तो महादानी आत्माओं का बिना दान दिए हुए कोई भी दिन ना हो। ऐसे नहीं वर्ष पूरा हो जाए और कहो हम तो चांस नहीं मिला। चांस लेना भी अपने ऊपर है कि चांस देने वाला दे तब चांस ले सकते हैं, या स्वयं भी चांस ले सकते हैं। लेना आता है कि कोई देवे तो लेना आता है। कोई चांस नहीं देगा तो क्या करेंगे? देखते सोचते रहेंगे। सारे दिन में चाहे ब्राह्मण आत्माओं के चाहे अज्ञानी आत्माओं के संबंध संपर्क में तो आते ही हो ना। जिसके भी संबंध संपर्क में आओ उनको कोई ना कोई दान और सहयोग दो। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो रोज महादानी व वरदानी बन वरदान कैसे देंगे? वरदान देने की विधि क्या है? आपके जड़ चित्र तो अभी तक वरदान दे रहे हैं। क्या मंदिरों में जाते हैं तो क्या करते हैं? जब उनकी आशा पूरी हो जाती है तो वरदान लेकर आते हैं। तो वरदान देने की विधि है, जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उनको अपने स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपने वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा सहयोग देना, अर्थात वरदान देना। कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली भी हो और निंदा करने वाली भी हो, लेकिन अपनी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा वृत्ति द्वारा स्थिति द्वारा ऐसी आत्मा को भी गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। अगर कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके पास सामने आए तो आग में तेल डालेंगे या पानी डालेंगे? पानी डालेंगे ना, कि थोड़ा तेल का भी छींटा डालेंगे? अगर क्रोधी के आगे आपने मुख से क्रोध नहीं किया, मुख से तो शांत रहे, लेकिन आंखों द्वारा चेहरे द्वारा क्रोध की भावना रखी, तो भी तेल के छींटे डाले। क्रोधी आत्मा परवश है, रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। तो ऐसे वरदानी बने हो कि जिस समय आवश्यकता है उस समय सहन शक्ति का तीर नहीं चलता। अगर समय पर कोई भी अमूल्य वस्तु कार्य में नहीं लगी तो उसको अमूल्य कहा जाएगा। अमूल्य अर्थात समय पर मूल्य कार्य में लगे। तो इस वर्ष क्या करेंगे? महादानी वरदानी बनो। चैतन्य में संस्कार भरते हो तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बनते हो। संस्कार तो अभी भरने हैं ना, कि जिस समय मूर्ति बनेगी उस समय भरेंगे। कब तक मूर्ति बनेगी? हैं जी? मूर्ति बनेगी नहीं बनेगी? नहीं बनेगी है? तो जब तक मूर्ति नहीं बनेगी तब तक क्या हालत होगी उनकी? तुम्हारी मूर्ति तो कंप्लीट होती रहेगी, उसकी चिंता मत करो। लेकिन अभी जो तुम वाइब्रेशन फैला रहे हो, जितनी धारणा कर रहे हो स्वतः ही वाइब्रेशन फैल रहा है। महादानी वरदानी मूर्त बनने से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो महादानी है वरदानी है दूसरों को देने वाला दाता है। तो दाता का अर्थ ही है समर्थ। समर्थ होगा तब तो देगा। जहां समर्थ है वहां व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाता है। समर्थ स्थिति है स्विच ऑन होना। लो ऐसे स्विच ही ऑन बना रहे तो फिर
सेवा ही सेवा है। जैसे इस स्थूल लाइट का स्विच ऑन करना अर्थात अंधकार को समाप्त करना, ऐसे समर्थ स्थिति अर्थात स्विच ऑन करना। तो स्विच ठीक है या कभी ठीक कभी लूज हो जाता है? पूछा। या फ्यूज हो जाता है? हाँ, अभी स्विच ऑन किया, अचानक मालूम ही नहीं पड़ा कब फ्यूज हो गया, जल ही नहीं रहा। ऑन करना तो आता है ना। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी स्विच ऑन करने में होशियार होते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे, इनको सबको स्विच ऑन करना आ गया ना, होशियार होते हैं। टीवी का स्विच ऑन कर देते हैं ना, तो स्विच ऑन होने से एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। अव्यक्त फरिश्तों का यही श्रेष्ठ कार्य है। और क्या नवीनता करेंगे? अव्यक्त वर्ष में अपना चार्ट रखा था कि कभी रखा कभी नहीं रखा, कभी कभी वाले बने या सदा वाले बने। कभी कभी वाले ज्यादा हैं, सदा उन्होंने चार्ट रखा ऐसे बहुत कम थे। इस नए वर्ष में नया चार्ट रखना। क्या नया चार्ट रखेंगे? 4 सब्जेक्ट को तो अच्छी तरह से जानते हो, तो इस वर्ष का यही चार्ट रखना कि चारों ही सब्जेक्ट में, चाहे ज्ञान में, चाहे योग में, धारणा में, सेवा में, हर सब्जेक्ट में हर रोज कोई ना कोई नवीनता लानी है। ज्ञान अर्थात समझदार बनना, समझ देना और समझदार बनकर चलना। ज्ञान में भी नवीनता का अर्थ है जो अपने में कमी है उसको धारण किया तो नवीनता हुई ना। ना से हाँ हुई तो क्या हुआ? इस रीति से योग के प्रयोग में हर रोज कोई ना कोई नया अनुभव करो। योग में बहुत अच्छे बैठे, बहुत अच्छा योग लगा, लेकिन नवीनता क्या हुई? परसेंटेज बढ़ना भी नवीनता है। कैसी भट्टी? आप जैसे हो, जिस स्थिति परिस्थिति में अपने चार्ट को बढ़ा लें। आगे निर्बंधन हो तो बहुत अच्छी बात। कल कितने दिन का बोल दिया? 7 रोज सप्ताह। तो वही तो फिर 5 रोज कर ही लेगा। मैं पूरा बता दूंगा कैसे कैसे, है ना? हाँ, हो जाएगा। आज अगर आपके परसेंटेज योग की 50% है तो कल 50 से वृद्धि हो गई तो नवीनता हो गई ना। ऐसे नहीं कि एक ही मास में 50-50 लगाते जाओ। तो चारों ही सब्जेक्ट में स्वयं के प्रगति की में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, औरों को सहज योगी बनाने में और परसेंटेज बढ़ाने माना नवीनता। जिसको दुख दिया, किसको दुख दिया, किसको क्रोध किया, यह तो कॉमन चार्ट है। यह तो आपकी जो रॉयल प्रजा है वह भी रखती है। कौन रखते हैं ये चार्ट? किसको दुख तो नहीं दिया, क्रोध तो नहीं किया, किस अवस्था में रहे, ये सब चार्ट तो कौन रखती है? प्रजा भी रखती है। आप रॉयल प्रजा हो व राजा हो, तो नवीनता से स्वतः ही तीव्र पुरुषार्थ के समीपता की अनुभूति होती रहेगी। समझा क्या चार्ट रखना है? और हर 3 मास में रोज का नहीं भेजना, यहां भेजना, काम बढ़ जाएगा। इस वर्ष तो आपको इकोनॉमी भी करनी है ना। यह वर्ष विशेष इकोनॉमी का है। एक नामी और इकोनॉमी, ज्ञान सरोवर मना रहे हो तो सब में इकोनॉमी करना। क्या बनने जा रहा है? तो कितनी बचत करनी है संकल्पों की। सब खजानों में, समय में भी, संकल्प में भी, संपत्ति में भी, सब में इकोनॉमी। तो हर 3 मास का स्वयं ही साक्षी होकर चार्ट चेक करके शॉर्ट में अपना समाचार देना। हर 3 मास में देखना प्रगति है या जैसे हैं वैसे ही हैं। गिरती कला में तो जाना नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जैसा है वैसा ही हो। पुरुषार्थ में मिड गेट नहीं बनना। मिड गेट अच्छा लगेगा, ऐसे नहीं कहना कि चाहते तो थे लेकिन क्या करें, क्या क्या नहीं करना,
ब्राह्मणों की यह भाषा है, क्या करें, कैसे करें, ऐसा करें तो क्या, लेकिन दूसरों को भी सहयोग दो कि ऐसे करो। समझा क्या चार्ट रखना है? अब देखेंगे कौन कौन क्या क्या करता है। बाप दादा स्नेह के कारण नाम अनाउंस नहीं करते, किसने क्या क्या किया जानते तो हैं ना। आजकल टीवी का फैशन है। बाप दादा के पास भी टीवी है। बाप दादा जानते हैं जो पिछले वर्ष काम दिया था वो किसने कितना किया। नाम अनाउंस करें। हाफ कास्ट कितने रहे, फुल कास्ट कितने रहे? यहाँ तो सब कौन बैठे हैं? हाफ कास्ट तो कोई है ही नहीं। कैसे ब्राह्मण है? तो इस वर्ष महादानी वरदानी मूर्त स्वयं प्रति भी और सर्व प्रति भी बनो और हर रोज कोई ना कोई नवीनता अर्थात प्रोग्रेस अवश्य करो। तो ये हुआ स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति। सेवा में क्या करेंगे? सेवा में भी नवीनता लानी है ना। मेले भी बहुत किए, प्रदर्शनियां तो अनगिनत कर ली, सेमिनार कॉन्फ्रेंस भी बहुत की। अभी आवाज बुलंद करने वाले माइक तो तैयार करने ही हैं, लेकिन उसकी विधि क्या है? वैसे पहले भी सुनाया है लेकिन किया कम है। सेवा के रिजल्ट में देखा गया है कि बड़े निमित्त आत्माओं को समीप लाने के पहले, चाहे कोई नेता है, चाहे कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे कोई ऑफिसर है, लेकिन उन्हों को समीप लाने का साधन है उन्हों के सेक्रेटरी को अच्छी तरह से समीप लाओ। आप लोग बड़ों के ऊपर टाइम देते हो, वो अच्छा अच्छा कहकर फिर छोड़ देते हैं। उन्हों को फिर जगाने के लिए इतना टाइम तो मिलता नहीं है, ना वो देते हैं ना आप जा सकते हो। इसलिए सेक्रेटरी जो होते हैं बदलते नहीं हैं। बड़े तो सब बदल भी जाते हैं। आज एक मिनिस्टर की सेवा करते हो, कल वो प्रजा बन जाता है। सेक्रेटरी काफी सहयोगी बन सकते हैं। तो किसी भी वर्ग की सेवा में इस वर्ष विशेष सेक्रेटरी, मैनेजर या प्राइवेट असिस्टेंट जो भी शक्तिशाली हों, बड़ों के समीप हो, उन आत्माओं की सेवा विशेष करो। डायरेक्ट बाबा किनको नहीं पकड़ना चाहता। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ? जो बड़े बड़े महारथी दिखते हैं, बड़े बड़े महारथी है नहीं है ब्राह्मणों की दुनिया में, चाहे एडवांस हो चाहे बेसिक, डायरेक्ट उनको नहीं पकड़ना चाहते, लेकिन उनसे कनेक्टेड जो आत्माएं हैं वो आसानी से पकड़ में भी आ जाते हैं। उनके थ्रू बाबा उनके पास जाता है, तो आगे चल के ऐसी टचिंग भी होगी। जो विशेष आत्मा है उनसे कनेक्टेड कौन सी आत्माएं हैं? तो दूसरी बात पहले भी इशारा दिया है कि वर्तमान समय कम खर्चा और नाम वाला उसकी विधि है। जो भी छोटी या बड़ी संस्थाएं हैं, एसोसिएशन हैं, उन्हों से संबंध संपर्क रखो। बनी बनाई स्टेज पर नाम वाला करो। कम खर्च नाम वाला करते हो, लेकिन और तीव्र गति से। हर देश में या हर गांव में, हर जिले में जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के एसोसिएशंस हैं या बहुत बड़ा वर्ग के कार्य करने वाले हैं, कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं या सम्मेलन करने वाले हैं, तो बनी बनाई स्टेज पर संदेश दो, तो समय और मेहनत दोनों बच जाएगी। अभी इसको तीव्र गति में लाओ। चेक करो जिस देश के या जिस स्थान के निमित्त बने हैं उस स्थान की कोई भी संस्था वंचित न रह जाए, क्योंकि वर्तमान समय वायुमंडल परिवर्तन हो रहा है। अभी डर कम है, स्नेह ज्यादा है। अच्छा मानते हैं, अच्छा बनते नहीं हैं, लेकिन अच्छा मानते हैं। इसलिए इस दो प्रकार की सेवा को और अंडरलाइन करो। आप क्या कर रहे हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आपके संबंध संपर्क वाले? क्या कैसा कर रहे हैं आप? अरे जो भी आपके संपर्क में, क्या कहते हैं? आप क्या कर रहे हो? बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन उनके बस का विचारों का नहीं है। तो अंडरलाइन करो तो सहज माइक तैयार हो जाएंगे। नया वर्ष शुरू किया तो नया विधि और विधान भी चाहिए ना। इस नए वर्ष का अमृत वेले सदा यह स्लोगन इमर्ज करना है कि उमंग उत्साह में उड़ना है और दूसरों को भी उड़ाना है। बीच बीच में चेक करना
ऐसे नहीं कि अमृत वेले चेक करो और सारा दिन मर्ज कर दो, फिर रात को सोचो कि आज का दिन तो ऐसे ही रहा। नहीं, बीच बीच में चेक करो, इमर्ज करो कि उमंग उत्साह के बजाय कोई और रास्ते पर तो नहीं चले गए, उड़ती कला के बजाय और किसी कला ने तो अपने तरफ आकर्षित नहीं किया। अच्छा, पहले तो क्या करते थे कि अमृत वेला विशेष उमंग उत्साह से शुरू करो, फिर चलो 4 अवस्था में जाओगे, फिर अगले दिन नवीनता। लेकिन अभी क्या बोला, बीच में भी अपना जो सुबह संकल्प किया है उसको बीच बीच में भी दोहराना है। अच्छा, चारों ओर के नवजीवन अनुभव करने वाले सर्व ब्राह्मण बच्चों को, सदा नव युग के आधारभूत श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा संकल्प बोल और कर्म द्वारा महादानी वरदानी आत्माओं को, सदा स्वयं की स्थिति द्वारा औरों की परिस्थिति को भी सहज बनाने वाली समर्थ आत्माओं को, सदा हर दिन स्वयं में प्रगति अर्थात नवीनता अनुभव करने वाली समीप आत्माओं को, सदा इकोनॉमी और इकोनॉमी करने वाले बाप समान समीप आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, दादियों से मुलाकात। निमित्त आत्माएं हर समय प्रत्यक्ष फल खाने वाली हैं। भविष्य तो आपके लिए निश्चित है ही, यह तो होना ही है, लेकिन प्रत्यक्ष फल कितना प्यारा है। अभी अभी किया, अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति करते ही रहते हो। सबसे श्रेष्ठ फल है समीपता का अनुभव होना, और समीपता की निशानी है समान बनना। प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो, इसलिए सदा हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी। कोई भी पूछेगा कैसे हो तो क्या कहेंगे, कहेंगे हेल्दी भी हैं, वेल्दी भी हैं और हैप्पी भी। तो जैसे साकार दुनिया में आजकल कहते हैं ना कि फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे, अपने लिए तो ठप्पा ही है। फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे। हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं, और आप तो हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाते ही रहते हो, मिलता ही रहता है, तो सदा एवर हेल्दी हैं ही। बाप दादा ने सुनाया था ना, अगर ब्राह्मण बच्चों से कोई पूछे क्या हाल है तो क्या कहेंगे, खुशहाल है। और चाल क्या है, रिश्तों की चाल, रिश्तों की चाल है और खुशहाल है। सभा से पूछते हुए सभी ऐसे होना, या कभी कोई हलचल में फर्क पड़ जाता है। एक दो से मिलते हैं तो क्या पूछते हैं, क्या हाल चाल है। तो ब्राह्मण अर्थात खुशहाल और फरिश्तों की चाल में सदा उड़ने वाले। तो नए वर्ष में हर सेकंड हर संकल्प में खुशहाल रहना है, बेहाल नहीं, खुशहाल। नाचो गाओ, नाचना गाना आता है ना, तो गाओ और नाचो। और क्या करना है, ब्रह्मा भोजन खाओ, नाचो और गाओ। कहाँ भी हो लेकिन याद में बनाते हो, याद में खाते हो तो ब्रह्मा भोजन है, तो ठीक है, सब अच्छे से अच्छे। अच्छा, डबल विदेशी डबल खुश होते हैं क्या, ऐसे नहीं। खुश भी बहुत हो और फिर कभी उदास भी बहुत हो जाओ, ऐसे नहीं करना। इस वर्ष में उदास या अकेलापन या व्यर्थ भाव लाना ही नहीं, तब तो नई दुनिया को समीप लाएंगे ना। अच्छा, नए वर्ष में नया उमंग, नया उत्साह है। अभी सभी को ऐसे नाचते गाते रहना। अच्छा, हर समय मुबारक है ना, अविनाशी मुबारक है। अच्छा, पर्सनल मुलाकात, पहला ग्रुप। याद की छत्र छाया में रहो तो मायाजीत बन जाएंगे। सभी सदा अपने को बाप की छत्र छाया में रहने वाले अनुभव करते हो। बाप की याद ही छत्र छाया है। जितना याद में रहते हैं उतना ही साथ का भी अनुभव होता है। छत्र छाया में रहने वाले सदा सेफ रहने वाले। जब संकल्प से भी छत्र छाया से बाहर निकलते हो तब माया का वार होता है। छत्र छाया में रहना अर्थात मायाजीत विजयी बनना। तो सभी मायाजीत हो या कभी हार कभी जीत, माताएं क्या समझती हो, हार जीत का खेल तो नहीं करते हो ना। सभी छत्र छाया में रहने वाले सदा मायाजीत हैं, तो ये आपका ही यादगार है। मर्यादा अर्थात याद की लकीर के अंदर रहने से कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। याद की लकीर से निकले तो माया तो होशियार है।
आप होशियार हो या माया होशियार है, कभी हार नहीं होती। सदा विजयी आत्माओं का यादगार क्या है? विजय माला विजयी रत्नों का यादगार है। अनेक बार विजयी बने हैं तब तो यादगार बना है। अनेक बार के विजयी हैं, इस स्मृति से सदा समर्थ रहेंगे। जब अनेक बार किया हुआ कार्य है तो क्वेश्चन नहीं उठेगा कि कैसे करें, क्या करें। कोई नई बात तो है ही नहीं। कोई नई बात सुनी जाती है या करनी होती है तो क्वेश्चन उठता है, ऐसे करें कैसे करें। तो आपकी आत्मा में अनगिनत बार करने के संस्कार भरे हुए हैं। क्या होगा ये संकल्प नहीं, लेकिन अच्छा ही हुआ पड़ा है, बाबा कहा और बाप के साथ का अनुभव उसी सेकंड उसी संकल्प में हो जाता है। सेकंड की बात है, इतनी शक्ति है ना। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है शक्तियां जमा हैं तब मास्टर सर्वशक्तिवान हो। क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान हैं और सदा रहेंगे। कि ऐसे कहेंगे कि इतनी बात तो सोची नहीं थी, ऐसे भी होता है क्या? ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि माया भी जानती है कि कोई ऐसे नए रूप से आवे तो विचलित हो, लेकिन किसी भी रूप में कैसी भी परिस्थिति आए, मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हलचल में नहीं आ सकते। बात बड़ी नहीं, आप बड़े से बड़े हो। नशा है ना, सिर्फ बढ़ते रहना, ना ठहरना, ना पीछे रहना, आगे आगे उड़ते जाना। उड़ती कला वाले हो या कभी कभी थोड़ी ठहरती कला में भी अच्छा लगता है। चलते चलते उड़ते उड़ते थक जाते हो तो ठहर जाते हो। तो सदा उड़ने वाले, कोई माया के स्टेशन पर रुकने वाले नहीं। क्या कल क्या बोला था? चल पड़ी तो चल पड़ी है, कहीं रुकने वाले नहीं। कभी कुछ माया की वस्तु आकर्षित करे और स्टेशन पर उतर जाओ तो होता है ना कभी। मालूम पड़ा स्टेशन में थोड़ी देर के लिए रुक रहे, इतने में ट्रेन चल दी। सभी पक्के हो, हिम्मत अच्छी है। हिम्मत रखेंगे तो मदद मिलेगी। क्या कह रहे हैं? हिम्मत रखते हैं तो मदद भी मिलती है। अपना राज तो नहीं है ना कि ऑर्डर करो और चलो। दूसरे के राज में अपना राज स्थापन कर रहे हो तो उनको हजम होगा। माया के राज में राम राज की स्थापना कर रहे हो। तो नशा है ना कि अपना राज आया कि आया। लक्ष्मी नारायण का राज आएगा कि आपका राज आएगा? आप सभी का राज होगा। जो अपनी चीज होती है उसका नशा जरूर रहता है। ये अपना राज है। कभी भी दिल में ऐसा संकल्प नहीं आएगा कि पता नहीं राजा बनूंगा या प्रजा बनूंगा। क्या आता है ऐसा संकल्प? कभी आ सकता है? नहीं तो यहां बैठते ही नहीं है। राजा तो बनेंगे लेकिन प्रजा बनाई है। इतने सारे राजा बनेंगे तो प्रजा भी तो उतनी चाहिए। बताओ भाई, बैठे तो सब राजा हैं और प्रिंस से कम कोई है ही नहीं। तो प्रजा कितने कितनी बनाई बताओ। और बिना प्रजा के राजा कैसे हो सकता है? बोलो। और आप प्रजा को लाओ तो यहाँ तुम्हारा ये दादागिरी चल रही है, रोक ही देते हो। आने देते हो तो कैसे बनाएंगे प्रजा? है क्या स्टार में? ये अच्छा है स्टार में। क्या है इसकी हकीकत, क्या है? हैं जी? हाँ वाह क्या बात है। जिन्होंने इतनी ढेर सारी प्रजा बनाई है उनको झुका लो बस, उनसे बड़ी लाइन खींच दो, वो झुके तो उनकी प्रजा तो सही बनी नहीं बनी। और तुमको बनी बनाई स्टेज पर बुलाएंगे, अपनी प्रजा के सामने बिठा देंगे जो ढेर सारे स्टूडेंट इकट्ठे किए हुए हैं, इनको सुनाओ। तो मिली बनी बनाई मिली नहीं मिली? हाँ, उनसे जास्ती तुम्हारी एक राजा, दो राजा, 10 राजा महाराजा को बुलाएं तो उनकी प्रजा कहाँ, एक एक राजा की प्रजा। हाँ, ये है सुंदर ड्रामा की नून और ये है प्रैक्टिकल। अगर बहुत बड़ा महाराजा है, राजा है, तो उसकी प्रजा ना हो नहीं सकता।
तो इतने सारे राजाएं बनेंगे तो प्रजा भी तो इतनी चाहिए। तो बाप दादा भी बच्चों का निश्चय और नशा देख खुश होते हैं। इस नए साल में कुछ भी हो जाए, लेकिन यह तीव्र पुरुषार्थ नहीं छोड़ना, ऐसे पक्के रहना। यह पत्र नहीं लिखना कि क्या करें, माया आ गई, हो गया, ये कर लिया। क्या पत्र लिखेंगे? बस 2 अक्षर ही लिखो, ओके। लंबे जोड़े पत्र नहीं लिखो। मैं भी खुश और सभी मेरे से खुश, बस यही लाइन लिखो। क्योंकि और भी सर्टिफिकेट देना, या सिर्फ स्वयं ही कहो कि मैं ठीक हूं। अच्छा, दूसरा, परमात्म प्यार ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। न्यारे बनो तो इस प्यार के पात्र बन जाएंगे। सभी अपने को प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे अनुभव करते हो कि प्रवृत्ति में रहने से प्रवृत्ति के प्यारे बन जाते हो, न्यारे नहीं हो सकते। जो न्यारा रहता है वही हर कर्म में प्रभु प्यार अर्थात बाप के प्यार का अनुभव करता है। अगर न्यारे नहीं रहते तो परमात्म प्यार का अनुभव भी नहीं कर सकते। और परमात्म प्यार ही ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। वैसे भी कहा जाता है कि प्यार है तो जीवन है, प्यार नहीं तो जीवन नहीं। तो ब्राह्मण जीवन का आधार है ही परमात्म प्यार, और वह तब मिलेगा जब न्यारे रहेंगे। क्या? परमात्म प्यार कब मिलेगा? जब जितना जितना न्यारे होते जाते हैं। लगाव है तो परमात्म प्यार नहीं, न्यारा है तो प्यार मिलेगा। इसलिए गायन है, जितना न्यारा उतना प्यारा। वैसे स्थूल रूप में लौकिक जीवन में अगर कोई न्यारा हो जाए तो कहेंगे ये प्यार का पात्र नहीं है, पसंद ही नहीं करते, ये अलग अलग रहता है। लेकिन यहां जितना न्यारा उतना प्यारा, जरा भी लगाव नहीं, लेकिन सेवाधारी। अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो। कभी भी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। जब तक सेवा भाव नहीं होता तो कर्म बंधन खींचता रहता है। बाप ने डायरेक्शन दिया है, उसी पर मान रहे हुए हो। आपने हिसाब किताब से नहीं, कर्म बंधन है या सेवा का बंधन है, उसकी निशानी है। कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी, वो सेवा का बंधन होगा तो दुख की लहर नहीं आएगी, खुशी होगी। तो कभी भी किसी भी समय अगर दुख की लहर आती है तो समझो कर्म बंधन है। कर्म बंधन को बदलकर सेवा का बंधन नहीं बनाया है, परिवर्तन करना नहीं आया है। विश्व सेवाधारी हैं तो विश्व में जहां भी हो तो विश्व सेवार्थ हो। क्या? जहां भी हो क्या मतलब? कहां हो? जहां भी हो। आप कहां हैं? जहां भी हो। जैसे माताओं से पूछते हैं जहां भी हो, तो क्या कहेंगे वो? घर गृहस्थ में। वहीं क्या उनको अपना स्वरूप बना लेना है? वो वायुमंडल वही में। और आप कहाँ हो? ये गुड, वो भी सेवा स्थान है। अपना वायुमंडल अगर बनाया हुआ है तो वहां भी सेवा हो जाएगी। तो विश्व सेवार्थ हो, यह पक्का याद रहता है, या कभी कर्म बंधन में फंस भी जाते हो, सेवाधारी कभी फंसेगा नहीं, वो न्यारा और प्यारा रहेगा। समझते तो हो कि न्यारा रहना है, लेकिन जब कोई परिस्थिति आती है तो उस समय न्यारे रहो। कोई परिस्थिति नहीं है उस समय तो लौकिक में भी न्यारे रहते हो, लेकिन अलौकिक जीवन में सदा ही न्यारे। कभी कभी न्यारे नहीं, सदा ही न्यारे। कभी कभी वाले तो राज में कभी कभी करेंगे, कभी कभी वाले तो राज भी कभी कभी करेंगे। सदा राज करना है तो सदा न्यारा भी रहना है ना। जितना बाप की याद में रहते हो तो उसको क्या कहेंगे? यह है हमारा न्यारापन। सब में रहते भी हम क्या रहते हैं? जैसे कि न्यारे रहते हैं। इसलिए सदा शब्द को अंडरलाइन करो। सब संस्कार अभी भरने हैं। अगर अभी कभी कभी के संस्कार भरे तो वही भरे हुए संस्कार ही काम आएंगे। जैसे रिकॉर्ड भरते हैं तो अगर थोड़ा भी नीचे ऊपर भर दिया तो वैसा ही भर जाएगा। तो संगम पर ही 84 जन्मों के श्रेष्ठ राज्य करने के
ऊंचे पद के संस्कार भरते हो। कितने जन्मों के? 84 जन्मों के श्रेष्ठ राज्य करने के ऊंचे पद के संस्कार भरते हो। इसलिए अभी से हर पुरुषार्थ के सब्जेक्ट में सदा शब्द देखो। चल रहे हैं, कर रहे हैं नहीं, चल रहे हैं लेकिन किस गति से चल रहे हैं, कर रहे हैं लेकिन कैसा कर्म कर रहे हैं, यह तो चेक करना है ना। तो न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति, और जितना प्यार होता है उतना अलग नहीं होंगे, सदा साथ रहेंगे। प्यार उसको कहा जाता है जो साथ रहे। तो परमात्मा प्यार अर्थात सदा परमात्मा साथ हो। कभी अपने को अकेले तो नहीं समझते, बाप साथ है ना। जब बाप साथ है तो बोझ अपने ऊपर नहीं उठाओ। बाप बोझ बाप को देकर हल्के हो जाओ। बोझ रखते हो तो परेशान होते हो, हल्के रहो तो उड़ते रहेंगे। सब कुछ बाप के हवाले कर दो। जब कुछ है ही नहीं तो बोझ काहे का? कुछ रखा है तभी बोझ है, तभी परेशानी है। बाप के हवाले नहीं किया है, थोड़ा छिपाकर जेब खर्च रख लिया है क्या? जेब खर्च होता है तो कभी कोई काम में आ जाता है। तो माताओं ने जेब खर्च रखा है। वैसे भी माताओं को आदत होती है, साड़ी में गठड़ी बांधकर रख लेती हैं, साड़ी के कोने में भी बांध लेती हैं। तो अच्छी तरह से देखो कहाँ छिपाकर रखा हुआ तो नहीं है। बाप के हवाले कर लिया अर्थात नष्टो मोहा हो गए। पांडव नष्टो मोहा हैं। अच्छा, नष्टो क्रोधा हैं। नष्टो मोहा तो बहुत बोलकर थक गए। फिर पूछा नष्टो क्रोध हैं, नष्टो रोब हैं, या थोड़ा थोड़ा रोब आ जाता? अधिकारी समझते हैं तो रोब आ जाता है ना। अधिकारी हैं, पोस्ट है, तो रोब नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? सिर्फ नष्टो मोहा नहीं, नष्टो क्रोध भी होना है, रोब भी नहीं, निर्माण। फिर काम कैसे चलेगा? रोब भी नहीं, निर्माण, काम कैसे चलेगा? बोलो। इसे कहते हैं रुहाव। जितना रुहाव धारण करते हैं आत्मिक स्मृति में स्वतः ही काम होता है। आंखें दिखाने की भी दरकार नहीं होती। तो इस वर्ष क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा रोब की छुट्टी देंगे। साल पूरा हुआ, रोब भी पूरा हुआ। अभी अभी उसको दोस्त बना लेंगे। साल पूरा हुआ तो क्या करें, अब दूसरा वर्ष तो फिर उसको वापस साथी बना लेंगे। काम की चीज नहीं है ना, ऐसे तो नहीं, रोब तो करना पड़ेगा ना। तो नष्ट मोह अर्थात न्यारा और प्यारा, रहते हुए भी न्यारा। तो माताएं कभी हिम्मत वाली हो, इस वर्ष में मोह नहीं आएगा। मोह तो आधा कल्प का साथी है, ऐसे कैसे चला जाएगा? देख लिया ना, नष्टो मोह बनने से क्या होता है और मोह रखने से क्या होता है। तो देखेंगे अभी इस नए वर्ष में क्या कमाल करते हैं। तीसरा ग्रुप, टाइटल की स्मृति से उसी स्थिति में स्थित होने का अनुभव करो। अपने को सदा स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा अनुभव करते हो। स्वयं का दर्शन अर्थात स्वयं की पहचान, अच्छी तरह से स्वयं को पहचान लिया कि मैं कौन हूं। अपने को अच्छी तरह से पहचाना है। सिर्फ मैं आत्मा हूं यह जानना ही जानना नहीं है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं? बोलो। मैं आत्मा हूं यही काफी नहीं है, लेकिन कौन सी आत्मा हूं? कौन सी आत्मा है आप? क्या? हाँ जी, ये निमिष भाई से पूछ। तो यहाँ किस लिए बैठे हैं आप? आप कुछ तो विशेष आत्माएं है ना। विशेष में भी सूर्यवंशी, कितनी बड़ी बात है। जिनकी मध्य बुद्धि में सदा ही प्रयासरत हैं कि वो ज्ञान सूर्य बुद्धि में बना ही रहे। और हर स्थिति परिस्थिति उसके आगे जा तुम संभालो, तो इनको क्या कहेंगे? सूर्यवंशी। तो ये स्मृति रहती है। आपने कितने टाइटल हैं? आपके कितने टाइटल हैं? बहुत हैं। तो टाइटल याद रहते हैं या भूल जाते हैं?
कभी याद रहते हैं या कभी भूल जाते हैं। माया हार भी खिलाती रहे और कहते रहो मैं महावीर हूं, ऐसे तो नहीं। क्योंकि जो टाइटल बाप द्वारा मिले हैं वह है ही स्थिति में स्थित होने के लिए। तो जैसे टाइटल याद आए वैसी स्थिति बन जाए, वैसी स्थिति बनती है या हिलती रहती है। जैसे लौकिक दुनिया में अगर कोई टाइटल मिलता है तो टाइटल के साथ साथ वह सीट भी मिलती है। समझो, जज का टाइटल मिला तो वह जज की सीट भी मिलेगी ना। अगर जज की सीट पर नहीं बैठे तो कौन मानेगा कि ये जज है। अगर स्थिति नहीं है और सिर्फ बुद्धि में वर्णन करते हो कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं और प्रदर्शन भी हो रहा है, तो सीट पर सेट नहीं हुए ना। तो जो टाइटल स्मृति में लाते हो वैसी समर्थ स्थिति अवश्य चाहिए, तब कहेंगे कि हाँ यह स्वदर्शन चक्रधारी है, यह हीरो एक्टर है। एक्ट साधारण हो और कहे यह हीरो एक्टर है तो कौन मानेगा। अनाउंस होगा नहीं होगा आगे चल के। और सदा ये याद रखो कि ये टाइटल देने वाला कौन। दुनिया में कितना भी बड़ा टाइटल हो लेकिन आत्मा आत्मा को देगी। चाहे प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन है कौन, आत्मा है ना। संगम पर स्वयं बाप बच्चों को टाइटल देते हैं। वहां किसने दिया टाइटल, आत्मा ने आत्मा को। और यहाँ कौन टाइटल दे रहा है, स्वयं भगवान। कितना नशा चाहिए, यह रूहानी नशा रहता है, देहभान का नशा नहीं। क्रोध कर रहे हैं और कहें कि मैं तो हूं ही नूरे रत्न। वारे नूरे रत्न क्या कर रहे हैं क्रोध और हैं क्या, नूरे रत्न। ऐसा नशा नहीं, ऐसे तो नहीं करते। माताएं क्या करती हैं, घर में खिटपिट कर रहे हो और कहो हम तो हैं ही बाबा के अचल अडोल आत्माएं, हारने वाली नहीं है। ऐसे तो नहीं करते। तो सदा अपने भिन्न भिन्न टाइटल्स को स्मृति में रखो और उस स्थिति में स्थित होकर चलो, फिर देखो कितना मजा आता है। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात सदा मायाजी। स्वदर्शन चक्रधारी के आगे माया हिम्मत नहीं रख सकती। तो कभी कभी माया आती है या चली गई तो माया हार खाकर जाती है या हार खिलाकर जाती है। माया से हार होती है। स्वदर्शन चक्र का गायन कल्प पहले भी गाया हुआ है, तो स्वदर्शन चक्र के आगे कोई ठहर नहीं सकता। तो कल्प पहले स्वदर्शन चक्रधारी कौन बने थे, आप थे या दूसरे कोई थे। कल्प पहले भी थे, अब भी हैं और सदा आप ही होंगे। ये आपका पक्का अनुभव है ना। अच्छा, ये वैरायटी ग्रुप है, लेकिन इस समय कौन हो, सभी कौन हो, कहाँ के हो, राजस्थान के हो, कर्नाटक के हो या मधुबन के हो। आप सबकी ओरिजिनल एड्रेस कौन सी है, माउंट आबू है, मधुबन वाले हो ना। ये तो सेवा कारण अलग अलग स्थान पर गए हो। आत्मा के नाते एड्रेस है परम धाम और ब्राह्मण आत्मा के नाते एड्रेस मधुबन। तो खुशी है ना कि हम मधुबन वाले हैं। कहाँ भी सेवा अर्थ हो, लेकिन अपना असली एड्रेस भूलते हैं क्या। चाहे कलकत्ता में हैं रहने वाले हो, लेकिन कहेंगे ओरिजिनल हम राजस्थान के हैं। चाहे कलकत्ता में भी रहने वाले हों, लेकिन कहेंगे ओरिजिनल हम राजस्थान के हैं। कभी जॉब के लिए इधर उधर बिजनेस के लिए जाते हैं तो अपना स्थान नहीं भूलते। तो ब्राह्मण अर्थात मधुबन निवासी। तो ऐसे समझने से कभी भी अपने हद के सेवा स्थान से लगाव नहीं होगा। तो सदैव प्रवृत्ति में रहते लक्ष्य रखो कि सेवा स्थान पर सेवा के लिए हैं। जहां भी रहते हो वहां का वातावरण सेवा स्थान जैसा बनाया है कि सेंटर का वातावरण है, घर का वातावरण है, थोड़ा थोड़ा मेरापन आ जाता है। कभी भी यह गृहस्थी का घर है, प्रवृत्ति है, ऐसे नहीं सोचो। प्रवृत्ति का अर्थ ही है पर वृत्ति में रहने वाले, पर अर्थात मेरापन नहीं। बाप का है तो पर वृत्ति, ऐसे रहते हो कि बनाने की कोशिश कर रहे हो। क्या विनाश तक कोशिश करेंगे। कोई भी आए तो अनुभव करे कि ये न्यारे और प्रभु के प्यारे हैं। क्योंकि अभी अलौकिक हो गए हो ना, तो वातावरण भी लौकिक नहीं अलौकिक। अलौकिक अर्थात लौकिक से न्यारा। अभी देखेंगे नए वर्ष में नवीनता लाने में कौन नंबर 1 लेते हैं। सभी नंबर 1 बनेंगे। कहना और करना दोनों में समान हो। ऐसे नहीं कहें बहुत और करें थोड़ा,
कहना और करना समान, इसी को ही ब्राह्मण कहा जाता है। चौथा, तीनों काल अच्छे से अच्छे होना ही ब्राह्मण जीवन की जन्म पत्री है। आपने नव जीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन वाली आत्माएं अनुभव करते हो, सभी ब्राह्मण आत्माएं हो, तो नए जीवन में आपकी जन्म पत्री बदल गई या थोड़ी थोड़ी पुरानी है। तो ब्राह्मणों की जन्म पत्री क्या है? आदि देवी देवता हो और अभी बीके हो, पक्के। तो आपकी रोज की जन्म पत्री क्या है? गुरुवार अच्छा है, बुधवार अच्छा है, क्या कहेंगे? हर दिन अच्छा है। तो जन्म पत्री बदल गई ना। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छा है, जो हुआ वह अच्छा, और जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वह बहुत 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 अच्छा। सिर्फ कहने मात्र नहीं, लेकिन ब्राह्मण जीवन की जन्म पत्री सदा ही अच्छे से अच्छी है। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींची हुई है। आपने तकदीर की लकीर देखी है? अच्छी है ना। कितने जन्मों की गारंटी है? तकदीर की लकीर खींची है तो कितने जन्मों की गारंटी है, पूछा। हाँ, तो यहाँ तो सब कहेंगे 84, 21 या 84 जन्म। 84 जन्म में तो विदेशी बन गए, सर्विस अर्थ बने। बहुत अच्छा उत्तर दिया। विदेशी अगर बने भी तो किस लिए? सर्विस के लिए। डबल विदेशी इसलिए बने कि विदेश में सेवा हो रही है। आपको भारत सेवाधारी नहीं कहते, विश्व सेवाधारी। आपको भारत सेवाधारी नहीं कहते, विश्व सेवाधारी कहते हैं। कोई भी स्थान छूटना नहीं चाहिए इसलिए अलग अलग स्थान पर पहुंचे हो। अगर आप लोग अपने देश में नहीं होते तो भारत से कहां तक जा सकते थे? इसलिए सेवा अर्थ पहुंच गए। ये नशा रहता है तो सेवा करते हो ना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है याद और सेवा। याद के बिना भी रह नहीं सकते और सेवा के बिना भी रह नहीं सके। याद और सेवा ऐसे नेचुरल हो जाए जैसे शरीर में श्वास नेचुरल है और कितनी आवश्यक है, ऐसे ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा नेचुरल और आवश्यक है। बहुत भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना दी, भाग्य विधाता को अपना बना लिया, बनाया है ना। सभी क्या कहेंगे? हमारा बाबा। मेरा तो कभी भूलता नहीं है, बाप दादा डबल विदेशियों को देखकर खुश होते हैं कि कितना दूर दूर रहते भी बाप के समीप पहुंच गए। देह से दूर हो लेकिन दिल के समीप हो। सदा कहाँ रहते हो? बाप के दिल तक पर। सबसे महत्व दिल का होता है ना। अगर किसी से प्यार होता है तो कहेंगे दिल में समाये हुए हो, और आप लोग जब याद प्यार भेजते हो तो हार्ट भी भेजते हो ना। तो समीप रहना अर्थात दिल तक नशीन होना। सभी दिल तक नशीन है कि कोई बाहों में है, कोई गले में है। दिल को ही दिल कहा जाता है। जो अभी दिल तक नशीन होते हैं वही विश्व के राज्य के तक नशीन बनते हैं। तो डबल विदेशी भी राज सिंहासन पर बैठेंगे ना। अच्छा, हिम्मत अच्छी है। हिम्मत का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाना है, सदा हिम्मत से आगे उड़ते रहना। 5वां ग्रुप, सर्व खजाने सफल करना ही सफलता प्राप्त करने का साधन है। सभी अपने को सफलता मूर्त अनुभव करते हो। ब्राह्मण सफलता ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे अनुभव करते हो। सदा सफलता सहज रहे उसका साधन सबसे सहज विधि क्या है? निश्चय में भी मेहनत करनी पड़ती है, साथ निभाने में भी मेहनत करनी पड़ती है। सबसे सहज साधन है सर्व खजानों को सफल करते जाओ, सफलता आपे ही आपके आगे आएगी। सफल करना ही सफलता प्राप्त करना है, तो सफल करना आता है। अच्छा, संगम को समय को सफल करते हो तो उसकी सफलता क्या मिलती है? जो यहाँ समय सफल करते हैं उन्हें सतयुग त्रेता तो क्या, लेकिन सारे कल्प का समय या तो राज अधिकारी बनते हो या पूज्य अधिकारी बनते हो। इस आधार से समय को सफल किया। इसलिए कोई भी काम करते हुए समय को सफल करने का मतलब ये नहीं कि यहाँ आके बैठ जाओ तो आप पूरा समय सफल हो जाएगा। जो यहाँ रह के भी जो तुमको करना है वो कहीं भी रह के करना है।
इसको कहते हैं समय को सफल करना। यहाँ एक जन्म के समय को सफल करते हो तो कितने जन्म के लिए समय सफल हो जाता है। वैसे जो भी खजाने मिले हैं उन खजानों को सफल करते जाओ। कितने खजाने हैं तो सारे दिन में सभी खजाने सफल करते हो या कभी कोई करते हो कभी कोई करते हो। इस वर्ष क्या करेंगे, सभी खजाने यूज करेंगे ना, क्योंकि जितना सफल करेंगे उतना बढ़ता जाएगा। यहाँ कम नहीं होते हैं, बढ़ते हैं। तो सभी अपने को संतुष्ट मनिया समझते हो, कभी असंतुष्ट तो नहीं होते हो, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। जहाँ संतुष्टता है वहाँ सब कुछ है, और जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं वहाँ संतुष्टता होगी ही। रात्रि 12 बजे बाप दादा ने मोमबत्तियां जलाईं और केक काटी, फिर सभी से मिलते हुए नए वर्ष की मुबारक दी। यह ग्रुप तो लकी है, यह ग्रुप तो लकी है ही जो दिल से भी नजदीक हो और नैनों के भी नजदीक बैठे हो। वैसे भी बाप दादा ने कहा सभी संतुष्टता के रत्न हो, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। इसका गीत कौन सा गाते हो, पाना था वह पा लिया। अच्छा, यूके को क्या वरदान है, ओके, तो ओके हैं। औरों को भी ओके बनाते हो या स्वयं रहते हो। अभी इस वर्ष में हर रोज किसी ना किसी प्रकार से महादानी वरदानी बनना है, तो सदा दूसरों की भी सेवा करते रहना। लंदन निवासी व यूके निवासी श्रेष्ठ भाग्यवान है जो विशेष आत्माओं की पालना मिलती रहती है। और सबसे पहले तुरंत दान महापुण्य मुरली भी लंदन में पहुंचती है। अनेक समाचार होते भी जो भारत वालों को नहीं पहुंचते, लेकिन लंदन में पहुंचते हैं, क्योंकि लंदन फॉरेन का पहला सेंटर खुलने का निमित्त बना। लंदन अर्थात विशेष ज्ञान की लेन देन करने वाले। तो अभी लंदन वाले क्या करेंगे, सब सब्जेक्ट में नंबर 1। फिर भी बाप दादा सभी विदेश में सेवा करने वालों को मुबारक देते हैं। मेहनत और उमंग अच्छी है, हिम्मत के कारण सफलता मिल रही है और आगे भी बढ़ते रहेंगे। हिम्मत सदा साथ रखना, जहां हिम्मत है वहां बाप की मदद है। बाप दादा ने विदाई के समय सभी बच्चों को नए वर्ष की मुबारक दी। चारों ओर के सर्व बच्चों के नए वर्ष के उमंग उत्साह के याद प्यार और अच्छी अच्छी गिफ्ट भी पाई। बाप दादा सभी बच्चों को पदम गुना, भाग्यवान आत्माओं को पद्मा पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। इस संगम युग की और नई दुनिया की दोनों मुबारक दे रहे हैं। जैसे नए वर्ष के आरंभ में उत्सव मनाते भी हैं और साथ साथ एक दो में मुख भी मीठा करते हैं। तो आप सभी कौन सी मिठाई खिलाएंगे, हर दिन सभी को दिल खुश मिठाई खिलाते रहना। ये मीठा तो सभी खा सकते हैं ना, खाते भी रहना और खिलाते भी रहना। सदा जिस भी आत्मा से संबंध संपर्क में आओ तो पहले मुस्कुराते मिलना, फिर दिल खुश मिठाई खिलाकर मिलते रहना। और गिफ्ट क्या देंगे, गुणों की गिफ्ट देना, शक्तियों की गिफ्ट देना। आपके पास बहुत गिफ्ट है ना, स्टॉक है, तो खूब गिफ्ट बांटते रहना। सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहना और उड़ाते रहना। नए वर्ष की गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति।